हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के अंतर्गत जो वर्कशीट दी गई है उनको हल करेंगे। प्रत्येक क्लास की तीन वर्कशीट हैं, 3 विषय की वर्कशीट हैं। एक विषय में 6 वर्कशीटें दी गई हैं। ये तो गणित विषय की 6 हो गई, फिर हिंदी विषय की 6 है और अंग्रेज़ी विषय की 6 हैं। कक्षा 8 की गणित विषय की 6 वर्कशीट हल कर ली है। उसके बाद में ये कक्षा 7 की भी गणित विषय की ही वर्कशीट पहले हल करेंगे, उसके बाद में कक्षा 6 की हल करेंगे। तो ये पहली वर्कशीट है। इसको हल करने के बाद में आप अपन किस इसमें क्या दक्षता दी हुई है, भिन्नों की तुलना में चिन्हों का प्रयोग करना तथा घटने और बढ़ते क्रम में लिख पाना। इस प्रकार से भिन्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कक्षा 6 में जो पढ़ने वाले बालक बालिकाएं थे और वह इस टाइम में कक्षा 7 में हो चुके हैं, अर्थात नई क्लास में प्रवेश कर गए हैं, तो अब छुट्टियों में ये गृह कार्य थोड़ा हल्का करेंगे और अपनी कॉपी में करने के बाद में जब विद्यालय ओपन होगा, विद्यालय खुलेगा, उस समय अपने सर से अध्यापक से अपने ये जाँच करवाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये होगा, एक बार आपकी आवाज़ क्लियरिटी सुनने में नहीं है तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें। ईयरफोन लगा करके सुनें ताकि उसमें एकाग्रता बनी रहती है और आसानी से सही समझ में आता है, ध्यान भंग नहीं होता है बार बार। तो ईयरफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच में छोटा है या बड़ा है या बराबर का है, ग्रेटर देन, लेस देन, उचित चिन्ह का अपने को उपयोग करना है। तो इसके अंतर्गत इसमें छोटे छोटे 4-5 प्रश्न दे रखे हैं, 3 प्रश्न दे रखे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें एक गोल हिस्सा है, उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है और उसमें से एक भाग में चौथे हिस्से में छाया भरी गई है। तो ऐसा ही इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/4। इसका मतलब हो गया कुल 4 भाग हो गए और उनमें से एक भाग को लिया गया है, तो 1/4 लिख दिया अपन ने यहाँ पे। और 1/4 लिखने के बाद में नीचे है, सामने भी इसी प्रकार से सेम लिखा हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे, ये भी 1/4 लिखा हुआ है। अब इसके बीच में जो डब्बा दे रखा था, इस डिब्बा में कौन सा चिन्ह आएगा, तो ये बराबर वाला चिन्ह आएगा, क्योंकि इधर भी 1/4 है और इधर भी 1/4 है, तो बराबर का चिन्ह हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट है, 4 बराबर के हिस्से कर रखे हैं इस वाले डिब्बे में और इसमें से 2 डिब्बों में छाया भरी हुई है, तो इसको लिखेंगे 2/4। इसी प्रकार सामने वाले इसके चित्र में क्या लिखा है, 4 बराबर के हिस्से 3 हिस्सों में छाया भरी हुई है। इसको कैसे लिखेंगे, यानी 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको 3/4। अब बीच में जो चिन्ह आएगा वह किसका आएगा, यानी बड़ा कौन सा है, 3 हिस्से ज़्यादा बड़े हुए या 2 हिस्से, तो 3 हिस्से हो गए, तो ग्रेटर देन, ये पहले वाले की तुलना में बाद वाला बड़ा है, यानी 2/4 की तुलना में 3/4 बड़ा है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी में कुल बराबर हिस्से कर रखे हैं इसके 8 और 8 में से छाया कितने में भर रखी है, 5 में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में। 5 में छाया भर रखी है। इधर भी 8 हिस्से ही हैं, लेकिन इनमें छाया भरी हुई है 3 में, तो इसको तो कैसे लिखेंगे, 5/8 है, यानी कुल हिस्से नीचे लिखेंगे हर के स्थान पे और छाया कितने भरी हुई है 5 में, तो 5/8, और इसको लिखेंगे 3/8 8 होगा, 3/8 लिख दें यहाँ पे। अभी इसमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो 5/8 ज़्यादा बड़ा है, तो 5/8 की तरफ ये चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों का मिलान कीजिए। यानी समान भिन्न कौन सी है, उनको दर्शाने के लिए अब पहली भिन्न है, एक गोल हिस्सा दे रखा है, उसके बराबर 3 हिस्से कर रखे हैं और 3 हिस्से में से एक हिस्से में छाया भरी हुई है। तो ऐसा ही चित्र कौन सा है जिसके बराबर 3 हिस्से और एक हिस्से में छाया भरी हुई है, तो इसका ये इससे मिलान हो गया। फिर दूसरे प्रश्न में है, 4 बराबर के हिस्से हैं और एक हिस्से में, अर्थात 1/4 है, तो ऐसे ही 1/4 ये दूसरे नंबर पे ये है। इसके बाद में तीसरे में है, 4 बराबर के हिस्से हैं और उनमें से 2 में छाया भरी हुई है, तो पूरा देखें तो आधे में छाया भरी हुई है, तो ऐसा ही आधे वाला कौन सा है, यानी ये पूरा गोल घेरा है और इसमें आधे में छाया भरी हुई है 1/2 में। इसके बाद में चौथे नंबर पे क्या दे रखा है, पूरे हिस्से कितने हैं, 6 हिस्से हो गए और इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हिस्से, और 6 हिस्से में एक में छाया भरी हुई है, तो इसमें भी एक में छाया भरी हुई है। इस प्रकार से तो इसको लिख देंगे, तो इसको ऊपर वाले से मिला दिया। तो ये छोटी सी 2 प्रश्न थे छोटे छोटे, और अपनी पुस्तक थी 6वीं क्लास की, उसमें है, और उसी के आधार पे 7वीं क्लास में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये गृह कार्य दिया गया है। तो आप इसको आसानी समझ पाए होंगे, हल कर पाए होंगे। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वाली वीडियो में इसकी वर्कशीट अगली होगी, वो दूसरी नंबर की वर्कशीट हल करेंगे। इस प्रकार से ये 6 वर्कशीट हैं, जिनमें से एक को अपन ने हल कर लिया है। अब 5 वर्कशीट और बची हैं, उनको भी हल करेंगे। तब तक के लिए आप
धन्यवाद। और आप वीडियो आराम से देख के समझ के और अपने जो गृह कार्य की कोई भी खाली कॉपी हो उसमें हल करेंगे और फिर बाद में अपने विद्यालय में चेक करवाएंगे। धन्यवाद।